यूनिवर्स में कोई भी एडवांस अदर सिविलाइजेशन के साथ बात करने के लिए एक ही हमारे पास रास्ता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो सिग्नल्स। ये टॉपिक साइंटिस्ट के लिए इतने इम्पोर्टेंट है, अमेरिका ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए अपनी एक नई संस्था बनाई है जिसका नाम है SETI, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इसी वीडियो में हम आगे जानेंगे 5 ऐसे मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल के बारे में। हमारा पहला सिग्नल है SHGB 0214A। फरवरी 2003 में हमारे साइंटिस्टों ने ऐसा एक अजीबोगरीब सिग्नल कैच किया जो कि पाइसिस और एरिस कॉन्स्टेलेशन के बीच से आ रही थी। उस एरिया में ना तो कोई प्लैनेट्स थे ना तो कोई स्टार्स थे। साइंटिस्टों ने ये सिग्नल पूरे 1 मिनट के लिए कैप्चर किया है। ऐसा मिस्टीरियस सिग्नल है वो जो जहाँ से आया है ना तो वहाँ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आ सके। कई साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि हमने जो लोकेशन डिटेक्ट की है वो लोकेशन ही गलत है, और कई साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन ने हमारे लिए सिग्नल भेजा है जो सिग्नल हम समझ नहीं पा रहे, और उन्होंने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया है। आपका इस सिग्नल के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम दूसरे मिस्टीरियस सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है लॉरिमर बस्ट। ईयर 2007 में साइंटिस्टों ने एक मिस्टीरियस सिग्नल कैप्चर किया। ये सिग्नल था तो बहुत छोटा और 11 बिलियन लाइट ईयर ओल्ड, यानी ये सिग्नल 11 बिलियन लाइट ईयर दूर से आया था। इतनी दूर तक कोई सिग्नल भेजने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो हमें 1 सेकंड में इतनी एनर्जी चाहिए जो हमारा सन 4 मंथ में प्रोड्यूस करता है। सो हमारा सन 1 आवर में 430 क्वाड्रिलियन जूल ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा एनर्जी लगी होगी इस सिग्नल को रिलीज करने में। इतनी ज्यादा एनर्जी या तो कोई ब्लैक होल प्रोड्यूस कर सकता है या तो कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन प्रोड्यूस कर सकता है। दोस्तों, अगर आप ब्लैक होल या सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने इस दोनों टॉपिक पे वीडियो बना रखी है। आप देखना चाहते हो तो मैं उसकी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ। अब हम बात करते हैं थर्ड सिग्नल के बारे में कि है कॉस्मिक रॉर। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग ये सिग्नल बिग बैंग के शुरुआत के समय का है, यानी जब बिग बैंग हुआ होगा तब जो ऑब्जेक्ट बन रहे होंगे तब का ये रेडियो सिग्नल है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी कहते हैं उस समय में तो एडवांस सिविलाइजेशन की एक दूसरे के साथ फाइट हुई होगी और उस लड़ाई में इतने एडवांस हथियारों का यूज किया होगा जिससे खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पैदा हुए होंगे और हमने उसी सिग्नल को कैप्चर किया है। दोस्तों, ये सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि हम ये सिग्नल को सुन नहीं सकते, बट हमारे लास्ट के जो 2 रेडियो सिग्नल है वो हम सुन सकते हैं और मैं आपको उस रेडियो सिग्नल की वॉइस सुनाऊंगा। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं रेडियो सिग्नल कैसे पैदा होता है। दोस्तों, हम इसे डीप साइंटिफिक वे में समझने वाला है जो कि आपके लिए बोरिंग हो सकता है। अगर आप इस पार्ट को समझना नहीं चाहते तो डायरेक्ट इस पार्ट को स्किप करके इस टाइमलाइन पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं रेडियो सिग्नल पैदा कैसे होता है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हमें रेडियो सिग्नल पैदा करने के लिए 2 मेटल वायर से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वोल्टेज पास करना होता है, जो कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर वो जॉइंट नहीं होते, उसके बीच में गैप होती है। काफ़ी हाई वोल्टेज होने के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव रॉड के बीच में स्पार्क जनरेट होता है। उसी की ही वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव जनरेट होता है। दोस्तों, ये रेडियो वेव हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं और स्पेस में अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा भी जनरेट हो सकता है। दोस्तों, हम अब समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। जिस तरह हमने आगे देखा कि कैसे रेडियो सिग्नल पैदा होता है, उस रेडियो सिग्नल को पैदा होने के लिए जब हम मेटेलिक रॉड में हाई वोल्टेज देते हैं, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज की वजह से उस एटम में से निकल के स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लगता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा अपनी मूवमेंट की पैटर्न से अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। उस इलेक्ट्रोचार्ज का 2 प्रकार है, या तो वो रेस्ट मोड में होगा या तो वो मोशन में होगा। अगर वो रेस्ट मोड में है तो उनके अंदर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं है, बट अगर वो मोशन में है उसके भी फिर से 2 प्रकार है, कांस्टेंट और दूसरा है चेंजिंग मोशन। दोनों मोशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जब कांस्टेंट मोशन होता है तब हम उस इलेक्ट्रिक चार्ज से
कोई मैसेज रिसीव नहीं कर सकते। बट जब चार्ज मोशन में होता है और अलग अलग पैटर्न में मोशन में होता है तब हम उस चार्ज से मैसेज रिसीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम साउंड वेव की बात करते हैं। जैसे मैं एक ही फ्रीक्वेंसी में बात करूँ, जैसे कि ये एक ही फ्रीक्वेंसी की वॉइस थी, आपको उसमें से कोई मैसेज नहीं मिला होगा। बट मैं प्रॉपर एक सेंटेंस बोलूँ आपके सामने, जैसे कि अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये अभी सेंटेंस बोला, आपको समझ आया होगा और आप उस पर वर्क भी कर सकते हैं। बट आपको इसकी आगे की फ्रीक्वेंसी में कुछ भी समझ नहीं आया होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी फील्ड की जरूरत नहीं होती। फिर से हम साउंड वेव की बात करें तो साउंड को ट्रांसफर करने के लिए की जरूरत होती है, यानी कि साउंड को ट्रांसफर करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। जैसे कि साउंड स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकता, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल स्पेस में आसानी से ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए हम स्पेस में कोई भी सिग्नल भेजने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का ही यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कैसे वर्क करते हैं। अब हम जाते हैं आगे हमारे लास्ट के दो मिस्टीरियस सिग्नल के बाद। हमारी फोर्थ रेडियो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी 4462.3। ये रेडियो सिग्नल यूनिवर्स में स्थित एक स्टार से कैप्चर की गई है। साइंटिस्ट ने इस फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कैप्चर किया और उसको ऑडिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिससे हम इस सिग्नल को सुन सकते हैं। और ये रहा वो सिग्नल। आज का लास्ट सिग्नल है वाव सिग्नल। 1977 में ये कैप्चर किया गया सिग्नल बहुत ही मिस्टीरियस है। ये सिग्नल 73 सेकंड लंबा है, जो कि अभी तक के सभी सिग्नल से सबसे लंबा सिग्नल है। दोस्तों, इस सिग्नल का नाम बहुत इंटरेस्टिंग वे से पड़ा है। जब साइंटिस्ट इस सिग्नल को डिकोड कर रहे थे तब साइंटिस्ट ने उसके बाजू में लिखा था वाव, तभी से इस सिग्नल का नाम वाव सिग्नल पड़ गया। साइंटिस्ट ने इस सिग्नल को भी हियरेबल साउंड में कन्वर्ट किया है और वो साउंड है ये। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन को दबा दीजिए।